हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की निजी कंपनी में मजदूरों की मुबैना गैर कानूनी बरतरफी, कम उजरत और धमकियों के इल्जामात। कराची रिपोर्ट। हाकिम अली दल जिला मलीर में कायम कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक निजी कंपनी ग्लोबल रीसाइकिल के मुतादिद मुलाजिमीन ने कंपनी इंतजामिया पे मुबैना तौर पे कम उजरत, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी, मुलाजिमत से गैर कानूनी बरतरफी और धमकियाँ देने की संगीन इल्जामात आयद करते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। मुतासिरा मजदूरों के मुताबिक वो गुज़िश्ता 5 से 10 साल से कंपनी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताहम उन्हें हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कानूनी तनख्वाहों और दीगर मुलाजमती मराद से महरूम रखा जा रहा है। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपने जायज़ हकूक, तनख्वाहों में इजाफे और लेबर कवानीन पर अमल दरामद का मुतालबा किया तो कंपनी इंतजामिया ने मुबैना तौर पर दर्जनों मजदूरों को गेट बंद करके कंपनी में दाखिल होने से रोक दिया और मुलाजिमत से फारिग कर दिया। मुतासिरा मुलाजमिन की जानिब से चेयरमैन कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उन्हें न सिर्फ कानूनी तनख्वाह से कम अदायगी की जा रही है बल्कि मुख्तलिफ मौक़े में मुबैना तौर पर संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई। मजदूरों का कहना है कि कंपनी में कई मुलाजमीन को 26,000 से 34,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जा रही, जबकि उनके बकौल मुतल्लिका कवानीन और सरकारी मुकर्ररा उजरत के मुताबिक उन्हें 40,000 से 43,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलनी चाहिए। मुतासरा मुलाजमीन की फराहम करदा दस्तावेज़ात में मुतअद्दिद कारकुनों की तनख्वाहों तजर्बे की तफसीलात भी दर्ज हैं, जिनके मुताबिक कई मुलाजमीन तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने के बावजूद कम उजरत पे काम करने पे मजबूर हैं। मजदूरों ने हुकूमत सिंध, सूबाई वज़ीर मेहनत, सेक्रेटरी लेबर, चेयरमैन कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, डायरेक्टर लेबर, इंसानी हकूक़ कमीशन, विफाकी सूबाई मुतसिब और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए, मुबैना तौर पर बरतरफ किए गए मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, बकाया और कानूनी तनख्वाहें अदा करवाई जाएँ और अगर तहकीकात में लेबर कवानीन की खिलाफवर्जी साबित हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजदूरों ने खबरदार किया है कि अगर उनके जायज़ मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो वो अपना एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी करेंगे। वाज़ेह है कि इस खबर में शामिल इल्ज़ामात मुतासिरा मजदूरों और उनकी जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त पर मबनी है। खबर के अशात तक कंपनी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। अगर कंपनी इंतज़ामिया अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो रोज़नामा हिमायती न्यूज़ इसे भी मुकम्मल तौर पर शाया करेगा। रिपोर्ट हाकिम अली दल, रोज़नामा हिमायती न्यूज़। आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत करता रहा, मज़लूम की आवाज़ उठाता रहा। बात करूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मलिर, और ये बहुत बड़ा लेबर स्कोर का इलाका है जिसमें जोन के नाम से एक A52 का स्टाफ फैलाया जाता है और ये जोन एक बहुत बड़ी जोन है जिसमें लाखों से करोड़ों के हिसाब से मजदूर अंदर लेबर इसके अंदर काम करती है। लेकिन लेबर जो है अंदर अपनी बुनियादी सहूलतों से आज भी महरूम है। क्यों महरूम है? तो कोई बंदा उसके अंदर काम करके छोड़ता है, जब उसको निकालते हैं तो उसकी तनख्वाह मांगने के लिए जाते हैं तो वो उसको तनख्वाह नहीं मिलती, गेट पे बाहर बैठाया जाता है, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 15-15 दिन वहाँ बैठे रहते हैं। और मैं दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ इस जोन के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो लेडीज़ की ज़्यादा होती है, तो वो बाहर बाकायदा उनके बाथरूम तक जाने के लिए उनका पानी बंद किया जा रहा है, उनको बाथरूम में नहीं जाना दिया जाता है। लेकिन सारा दिन वो गेट पे बैठी रहती हैं, जेंट्स औरतें बैठी रहती हैं, मगर उनका एहतजाज है ज़्यादा रहा है, उनसे लेंगे तो हमारे साथ पुलिस मंगवा रहे हैं, वो लोग कभी क्या हमारे धमकियाँ दे रहे हैं, जो करना है अपनी सैलरी मांगने के लिए तो पुलिस मंगाते हैं, सैलरी नहीं देते हैं। अगर वहाँ अगर बाहर बैठे कोई सहूलत दी गई है? नहीं, कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है हमारे। अच्छा, तो आखिरी बात क्या कहोगे आप? हम बोल रहे हैं हमारी तनख्वाह बढ़े, कम में बिल्कुल इतनी महंगाई है, देख रहे हो खुद आप, ना तनख्वाह हमारी बढ़ा के जा रहे हैं और काम में 100 चीज़ें होती हैं, इसमें गुजारा नहीं हो रहा। फैक्ट्री का नाम क्या है? ग्लोबल रिसाइकल जी, ग्लोबल रिसाइकल। तो आपको अभी क्या आखिरी मुतालबा आपका कहना चाहते हो? आपको अफसरान देख रहे हैं, क्या मुतालबा? हमारा ये मुतालबा है कि हमारा पेमेंट बढ़ाई जाए। अच्छा, हाँ सर आप क्या कहोगे इस मौके? सर हमारा यही मुतालबा है। ज़मीर अली क्या कहोगे आप? सर हमारा यही मुतालबा है, हम 3 दिन से बैठे हैं, हमारे को कोई भी किसी भी तरीके से सहूलत नहीं मिल रही। अच्छा, ये जो सैलरी की बात करता है, सैलरी के लिए जाता है, उसके ऊपर प्रेशर रखा जाता है, तो आपको कंपनी से निकालेंगे, आवाज़ को दबाया जाता है, कंपनी को जो है हम निकाल देंगे, ऐसे करेंगे। फिर हमने
एहतजाज किया है, पूरा मन बैठे हैं। उसके लिए उन्होंने पुलिस का नाम है नौमान अली और कंपनी में जो कर्नल लगा हुआ है, जो सबसे बड़ा गुंडा है कर्नल, उसका नाम है रमज़ान लिगारी। वो रमज़ान लिगारी साहब है। वो हमें डराता है, धमकाता है, पुलिस मंगवाता है, बाहर के बंदे मंगवाता है। सैलरी के लिए बात करने जाओ तो हमें धमकाया जाता है, हमारी आवाज़ को बंद किया जाता है और बोला जाता है कि आप लोगों को कंपनी से बाहर कर दूंगा, लेकिन आप लोगों की सैलरी में नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा जी, हमारा यही मुतालबा है। अफसरान देख रहे हैं, क्या मुतालबा है? जी, मेरा यही मुतालबा है कि मेहरबानी करके आके चेक कर लें। हमारी सैलरियाँ जितनी रखी है हुकूमत ने वही हमें मिलनी चाहिए। ये 24,000 तो कोई सैलरी है ही नहीं। इनको ऊपर से सैलरियाँ फुल मिलती हैं, लेकिन ये आधी अपने जेब में रखते हैं और आधी वर्करों को देते हैं। अच्छा, ऐसे कंपनी के अंदर कितने तकरीबन वर्कर होंगे? वर्कर तकरीबन 200 से 250 वर्कर हैं। अभी जो हमारे साथ बाहर बैठे हुए हैं तकरीबन 150-170 बंदे बाहर बैठे हुए हैं, जो 3 दिन से बाहर बैठे हुए हैं। अभी तक कंपनी का कोई एक बंदा नहीं आया हमसे पूछने के लिए, भाई आपका क्या मसला है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। और अगर बात करने के लिए जाओ तो पुलिस। वालेकुम क्या नाम है? कासिम। कासिम भाई, क्या माजरा है, क्या बात है? तो मजदूर तबका जो है, लेबर है, तो उनको एक तनख्वाह मांगने के लिए जाते हैं तो उसको तनख्वाह नहीं दी जाती और उनको बार बार 4-4 दिन 15-15 दिन बाहर बैठाया जाता है। फिर उनका वॉशरूम का पानी बंद किया जा रहा है, उनको अंदर कोई सहूलत नहीं दी जाती है, तनख्वाह भी नहीं जाती है। क्या कहोगे? जी बिल्कुल, ये हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, और कंपनी के सामने आके खामोश बैठे हुए। ना कोई शोर शराबा किया अभी तक हम लोगों ने, ना कुछ ऐसे किया, कुछ गलत काम। हाँ, पर अमन बैठे हुए यहाँ, कैस्टम पे लेटर भेजे, सब कुछ भेजे, अभी तक ना हाँ का जवाब दे रहे ना का जवाब दे रहे। आज तीसरा दिन है। आज जो ना कंपनी के जो लेबर के गाड़ी होती है, मतलब शाह लतीफ़ से आती है, मलिर से आती है, बल्दिया से आती है, अस्पताल चुरंगी से आती है, ये सब वर्करों ने जो है ना अपने अपने किराया करके यहाँ कंपनी पहुँचे। अभी तक जो है ना पहला दिन तो इन लोगों ने पानी बंद किया था, फिर उसके बाद जो है ना पानी चालू किया इन लोगों ने, पानी चालू कर दिया था। अभी आखिरी मुतालबा क्या है और असल वजूहत क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि जो पेमेंट चल रहे जोन में जी वो देना चाहिए हमें। ये आते हैं, बदमाशी करते हैं कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जोन के अंदर जो लेबर के साथ एक बदसलूकी की जा रही है और उनके साथ एक बहुत जो तनख्वाहें गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस की गई हैं, जो लिखी गई हैं, वो तनख्वाहें नहीं जा रही है, उनकी तनख्वाहों में कटौती की गई है। अगर वो कोई वहाँ का वर्कर बात करता है तनख्वाह के बारे में तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है और थाने की धमकियाँ दी जाती हैं और उसको हिरासा करके थाने में उठाया जाता है। आज यहाँ A52 के स्टाफ पे इनका भाई, ये कंपनी है ग्लोबल रिसाइकल। ये हम सुबह से खड़े हुए हैं, कस्टम वाले भी आए हैं, अभी तकरीबन 10-18 अभी इस कंपनी का कर्नल आया हुआ है और हमें यहाँ पर धमकियाँ दे के गया है कि अगर आप में से कोई भी अंदर नहीं आया या बाहर खड़े रहे, हम सैलरी नहीं बढ़ाएंगे और आप सबको हम कंपनी से बाहर निकालेंगे। इस कंपनी का नाम है ग्लोबल रिसाइकल और इसकी मैनेजमेंट जितनी भी है ये सारी माफिया है, सारों ने हमारे हक खाए हैं। हाँ भाई, अभी जो ये कर्नल आया था क्या बोल के गया है? कर्नल ने धमकी दी है कि भाई जिसको काम करने अंदर आओ, नहीं करना तो कल से गेट तुम्हारा बंद होगा। साइमा इधर एक इंचार्ज है, इन लोगों ने भी लेडीज़ को धमकी दी है, जिसको काम करने आ जाओ, जिसको नहीं करना कल से उसका गेट बंद होगा। ये धमकी के जोर पे जो ना लोगों को अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, कर्नल यही धमकी दे रहा है कि मेरा मतलब कि बड़ा हाथ है, मेरा बड़ा फोन है, तो कुछ भी कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा जो ना आज देना भाई, ये कंपनी ग्लोबल रिसाइकलर और ये लेडीज़ है, इनका बयान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये तीसरा दिन है आप बाहर खड़े हुए हो, ये मैनेजर या कोई कर्नल आया आपसे बात करने? नहीं, हम 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे क्वार हैं। आज तो हम लोगों की गाड़ियाँ भी बंद कर दी हैं, हम अपनी कन्वेंस से आए हैं। अच्छा। और 3 दिन हो गए हैं हम यहाँ पे क्वार हो रहे हैं, ना कंपनी वाले अंदर आके हमें कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, ना कोई कुछ बता रहे हैं। हम कल कस्टम ऑफिस भी गए हैं, उन्होंने लेटर भी इन लोगों को भेजा है, तब भी कोई वो नहीं आगे आके बोल रहे हैं, कुछ भी हमें बता नहीं रहे हैं कि भैया हम लोग आपको काम पे आगे रख रहे हैं या आपकी सैलरी कुछ भी आगे। हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ बंद कर दी इन्होंने। हाँ, आज सुना तो गाड़ियाँ भी नहीं आ रही कंपनी की। सैलरी से तो अब 24,000 बेसिक सैलरी हमें मिल रही है, उससे हम लोग अब मजबूरी में औरतें निकलती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। अब हम अपने घर का किराया भरें या हम अपनी कन्वेंस करें या हम अपनी घर का खर्चा चलाएं, बच्चों की पढ़ाई है, क्या क्या हम लोग 24,000 से हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये कर्नल कल आया था, पुलिस वालों को बोल के गया है कि लेडीज़ों को
डरा के और धमका के इन्होंने बाहर बैठा, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात भाई, नहीं आप है। लोगों में से किसी को अपने हक के लिए खड़े हैं, हम खुद अपनी मर्जी से खड़े हैं। हम लोगों को मजबूरी है तभी हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों को इतनी नहीं दे रहे हैं सैलरी, हम लोग तभी जब उठा रहे हैं अपनी आवाज़। तो अभी आपका मुतालबा क्या है कि सैलरी बढ़ जाए? तो भाई सैलरी हम लोगों की बढ़े तो हम लोग कुछ महंगाई का दौर है, कौन किसके लिए करता है? अपने हक के लिए सब हम लोग अपने हक के लिए ही खड़े हैं। किसी ने कोई हमें जबरदस्ती नहीं खड़ा किया है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे हैं। ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD।